सो वी हैव फॉरगॉट द काउंट कि हम लोग का कितना वीडियोस हो गया लॉजिस्टिक इंश्योरेंस का। ये काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं। तो पता नहीं ये 7वां नंबर होगा या 8वां नंबर होगा। तो हम लोग अभी कर रहे थे सिक्स एक्चुअली आई गेस। 6th या 7th होगा, आई डोंट नो, वी विल काउंट। जब हम लोग वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसमें 4 वीडियोज हम लोगों ने अपलोड कर दिए। 3 वीडियोज हम लोग का अभी है रेडी, जो भी है। खैर उसको छोड़ो। हम लोग को एक्चुअली ये वाला पार्ट करना था, क्या नाम है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। तो वो हम थोड़ा सा समझाएंगे भी तुम लोग को, लेकिन वो सिलेबस पे शायद नहीं है। बट फिर भी हम लोग आएंगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना इंश्योरेंस का, सपोज कर लो एकदम हार्ट बीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग को मेन क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है आप लोग को ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। या फिर आ सकता है कोई इंडिविजुअल भी दे सकता है लोग, ठीक है। जैसे ये लोग बोल सकेगा एक्सप्लेन अटमोस्ट गुड फेथ एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। या आपको पूछ लेगा कि व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके अंदर ये 5 हैं बेसिकली, ठीक है। ये आपको ना 5 6 और यहाँ पर ये 6 है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपको ईच एंड एवरी चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये ईच एंड एवरी चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इंश्योरेंस कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ठीक है। ये आप क्लियर करो पहले बात। बहुत जन को लगता है कि इंश्योरेंस का मतलब होता है उसकी पॉलिसी से हम पैसा कमा लेंगे। अगर आप किसी पॉलिसी से पैसा कमाने के लिए पॉलिसी कर रहे हैं, तो वो आपका मॉरलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, इजंट इट। जैसे माने उसमें क्या है ना, आपकी मॉरलिटी, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो, जैसे कितने हम सोचते हैं ना, दादाजी का इंश्योरेंस करा लेते हैं, दादाजी तो मरने ही वाले हैं, और जो मर जाएंगे उसका पैसा हमको मिल जाएगा। सो दिस इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। और हमारा इंश्योरेंस का मतलब कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है। इंश्योरेंस आपको होने वाले नुकसान से बचाता है। लेकिन बहुत जन का दिमाग ओवर टाइम करता है, इसके ऊपर तो मूवी बनी है ना। बहुत सारे हस्बैंड लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा लेते हैं, फिर वाइफ का मर्डर कर देते हैं, उसका पैसा लेके ऐश करते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी वाइफ लोग कैसे करती है, सोचती है अपने हस्बैंड को कि भाई तू अपना इंश्योरेंस करा ले, मर जाएगा तो अच्छा ही होगा, है ना, तेरे नाम का इंश्योरेंस हम लोग यूज करेंगे। ये आपका मॉरल, ये आपका मोरालिटी के ऊपर में क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इंश्योरेंस कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं है। इंश्योरेंस खाली आपको डैमेज से इंश्योर करता है, कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उससे इंश्योर करता है। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर कर दो, समझ में आ गया। इंश्योरेंस करना जरूरी है क्योंकि वो हम लोग को डैमेज से बचाता है, पर इंश्योरेंस पैसा कमाने का तरीका नहीं है। एम आई क्लियर? यस। ठीक है। तो इसका यस सर। पहला प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ, जिसको हम लोग यहाँ पर यूबेरिमा फाइड्स भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस करने वाला और जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस एजेंट जो है, वो लोग कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, ठीक है। माने जो जिसको इंश्योरेंस कराना है वो भी सच्चा बताएगा, जो सच सच है वो बताएगा, और जो इंश्योरेंस करने वाला है वो भी सच बताएगा, पर दोनों में ही चीटिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपना मेडिकल का इंश्योरेंस कराता है, अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराता है। अगर वो ये सोचता है कि मेरे ना, एक तो सपोज कर लो मेरे शुगर है, डायबिटीज है, ठीक है, पर वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता है कि वो डायबिटिक है, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी वैसे तो चेकअप चेक करा लेते हैं, लेकिन मान लो उसने चेक नहीं कराया और वो उसने खाली गुड फेथ पे कर लिया, ठीक है, और बाद में मालूम पड़ा उसको डायबिटीज को लेकर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ा या उससे कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर सकता है ना। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस। यस सर। क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाने का स्कीम नहीं, यहाँ पर आपको बचाने की कोशिश है, ठीक है। इसी के लिए आपको सारे मटेरियल फैक्ट जो है वो बताने चाहिए। बहुत सारे लोग को ऐसी ऐसी बीमारियां होती है, उनको पता है वैसी बीमारी है, पर वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताते। मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो एक लड़के को एपिलेप्सी होता है, ठीक है, ठीक है, और वो इंश्योरेंस करने के बाद उसने नहीं बताया इंश्योरेंस कंपनी को कि वो एपिलेप्सी का बीमारी है उसको, ठीक है। और वो लड़का नॉर्मली बाइक चलाता है, ठीक है, और उसने अपना इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है। एक दिन जब वो बाइक चला रहा था, उसको एपिलेप्सी का फिट आया और उसका बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और उसको काफी नुकसान हुआ, ठीक है। तो तुम बताओ इसमें इंश्योरेंस कंपनी को डैमेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं नहीं सर। देना चाहिए, बट देना पड़ेगा। नहीं, अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये मालूम पड़ गया कि इसको बाइक चलाते वक्त फिक्स आ रहा था, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर देगा, क्योंकि उसने नहीं बताया। लेकिन अगर वो उसको बता देगा तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है कि वो ये रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते।
इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम का पैसा आपके हेल्थ के रिस्क के हिसाब से कैलकुलेट करता है। समझ में आ रहा है? यस यस मिस्टर एनजे, बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर पर उल्लू को कैसे पता चला उसको फर्स्ट टाइम एक्लिप्सी का फिट नहीं आया, पहले भी आता? हाँ, अब ये बहुत सारी क्वेश्चन है। अगर सपोज कर लो उसको बहुत सारे फर्स्ट, जैसे आपका 10 साल का, सपोज कर लो आपने अपना इंश्योरेंस कराया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं, देन इट्स ओके, ठीक है। आपको बाद में होगा या आप कवर के अंदर है, देन इट्स ओके। लोग कराते ही इसी के लिए ना। जैसे बहुत सारे लोग के पास को कैंसर नहीं है, पर उन्होंने अपना करा के रखा हुआ है कि अगर हमको कैंसर होगा तब भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लोग देखेंगे, क्योंकि वो तो नहीं था ना। जो चीज नहीं था उसी के लिए तो आपने इंश्योरेंस करवाया है। जहां फायर इंश्योरेंस कराते हैं तो हम थोड़ी ना आग लगाने वाले है ना, ऑब्वियसली तो वो नहीं था ना। ऑलरेडी आग तो नहीं लगा हुआ। हमने तो आग नहीं लगाया ना, वो तो हमने तो अपने आप को प्रोक्योर ही किसी के लिए किया है। तो अगर इंश्योरेंस करने के बाद आपको कोई बीमारी होती है देन इट्स ओके, लेकिन अगर उससे पहले आपको कोई बीमारी है तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसी नहीं। के लिए तुम देखेगा जब कोई कंपनी इंश्योरेंस करता है तो वो लोग फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में बहुत सारी बीमारियों का वो लोग उसके अंदर नहीं देते हैं आपको, माने रिलीफ नहीं देते वो लोग आपको, सेकेंड ईयर से देते हैं, थर्ड ईयर से देते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक तो आपको बीमारी लग सकती है, ठीक है। तो ये ना इंश्योरेंस कंपनी की बदमाशी है, उन लोग भी बहुत सारी चीजें नहीं बताते हैं, ठीक है। जैसे ये नहीं बोलो बोला हाँ हाँ पूरा इंश्योर है, पूरा इंश्योर है, पूरा इंश्योर है, लेकिन अल्टीमेटली नहीं होता है। तो आपको भी एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए। तो ये अटमोस्ट गुड फेथ है दोनों तरफ से, समझ में आ गया। उनको भी सब कुछ बताना चाहिए और आपको भी सच कुछ बताना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं यू वेरीफा फाइट्स या अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टी की तरफ से, ठीक है। इट इज द लीगल ड्यूटी ऑफ द प्रपोजर टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट अबाउट द सब्जेक्ट टू बी इंश्योर्ड। उसको सब चीज बताना पड़ेगा, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। A material fact is one which would affect the judgment of the insurer in assessing the degree of risk. Material fact का मतलब ये हो गया वो जज करेगा कि कितना इंश्योरेंस प्रीमियम होना चाहिए। अगर मान लो आपको कैंसर है और आपने अपना इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, तो पहले तो शायद इंश्योरेंस कंपनी शायद नहीं करे, ठीक है, लेकिन अगर वो लोग करेगा तो वो लोग प्रीमियम ज्यादा लेगा, ये उनका राइट है ना। वो लोग सोचेगा नहीं रिस्क हम लेते हैं लेकिन प्रीमियम फिर वो लोग ज्यादा लेगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा क्या सिचुएशन है आप, ठीक है। It includes any communication made to or information received by the proposer. An insurer has no access to the information which is in the possession of the insured. क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंश्योरेंस कराने वाला है वो तो आपके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानता। देखो एपिलेप्सी एक ऐसा चीज है जो टेस्टिंग करने में भी नहीं आता ना, आप अगर टेस्ट कराएंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। Therefore, the insurance relies on the information provided by the proposer. The amount of premium is fixed on the basis of information supplied by the proposer. If the proposer conceals or withheld any material fact, the insurance can repudiate the contract of information. ठीक है, thus good faith requires each party to disclose. Hemant, switch off your mic. To disclose all the information at his command to the other party. One party cannot induce the other party by hiding material fact. माने आप कोई चीज छुपा कर अपना इंश्योरेंस नहीं करा सकते। गलत बात है ना, तुम लोग को क्या लगता है? नंदिनी वीडियो ऑडियो ऑन। नंदिनी ऑडियो ऑन करिए। तो डिस्टर्ब नहीं हो इसीलिए नहीं, धीमंत आवाज। को हमने इसके लिए बोला क्योंकि वो हमारे सेंटर में ही बैठा हुआ है और हमारा जोर से आवाज चल रहा है तो एको हो रहा है, ठीक है। तुम्हारी मम्मी तुमको पीछे से डांटेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो ऑन करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वन पार्टी कैन नॉट इंड्यूस द अदर पार्टी बाय हाइडिंग मटेरियल फैक्ट्स टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विच इज डिसएडवांटेजियस टू द अदर पार्टी। आप किसी को नुकसान तो नहीं करना चाहते हो ना। मैं फिर बोल रहा हूं इंश्योरेंस पैसा कमाने का कोई टेक्निक नहीं है, पर लोग उसको वही समझते हैं। If a party fails to disclose any material fact within its knowledge, the other party can avoid the contract on ground of material misrepresentation. अगर आपने कुछ झूठ बोल के इंश्योरेंस करवाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया है कि आप जो भी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हैं वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके नुकसान से आपको फाइनेंशियल लॉस हो, ठीक है। क्या माने, माने अगर आपको कोई लॉस ही नहीं हो रहा है तो फिर उसका इंश्योरेंस क्यों करना है, उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो फाइनेंशियल माने इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आपका फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, ठीक है।
उसी को तो हम इंश्योर करेंगे। आपका अगर फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है तो उसका इंश्योरेंस नहीं बनता है। समझ में आ रही है बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर की बात कर लेते हैं। लता मंगेशकर इज अ वेरी गुड सिंगर, ठीक है। अब वो तो गाती है ना, तो उनका थ्रोट उसके लिए एक बहुत प्रॉफिट का जरिया है। उनका थ्रोट जो है, या जितने भी सिंगर्स हैं, उनका जो थ्रोट है, उनकी जो आवाज है, वही तो उनका अर्निंग है, ठीक है। तो वो लोग अपनी आवाज का इंश्योरेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कारणवश उनकी आवाज चली गई एक्सीडेंट में, या उनकी आवाज खराब हो गई, या कुछ हो गया एक्सीडेंट उनके साथ में, तो उनका फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है। तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। पर एक आदमी है जो कि बहुत ही गंदा गाता है, बहुत ही बेकार गाता है, और वो अपना इंश्योरेंस कराएगा, तो कोई करेगा उसका इंश्योरेंस? क्योंकि उससे उसको कोई फाइनेंशियल लॉस है नहीं। समझ में आ रहा बात को? समझ में आ रहा यस। कि नहीं समझ? ठीक है। अच्छा, एक और बात। मान लो एक घर आपका है और एक घर आपके पड़ोसी का है, ठीक है। आपने अपने घर का इंश्योरेंस करा लिया, समझ में आता है, आपने पड़ोसी के घर का भी इंश्योरेंस करा दिया। अब क्वेश्चन ये, आपने पड़ोसी के घर का इंश्योरेंस क्यों कराया? हो सकता है आपका इंटेंशन गलत है, आप सोच रहे इसके घर में आग लगा देंगे, है ना। आपका दिमाग को चल रहा है इस दिवाली पर रॉकेट यही छोड़ेंगे, दूसरा तीसरा रॉकेट तो अंदर जाएगा, ये आग लग जाएगा, इसका इंश्योरेंस का पैसा, क्योंकि इसके घर में आग लग गया, हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है आपका। आप घर में क्यों आग लगा दो भाई, ये क्या मतलब है ना। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, समझ में आता है कि भाई आपकी लाइफ आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अर्निंग मेंबर हो, ठीक है, या कोई भी फॉर दैट मैटर अर्निंग मेंबर है। पर पड़ोसी का क्यों ले रहे हो? क्या उसको मारने का मूड है आपका कि इसको मार देंगे, हमको इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा बात को? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। In the absence of insurable interest, a contract of insurance become a vagrant contract, which is null and void and unenforceable by law. माने अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम ही नहीं था, तो आप उसका इंश्योरेंस क्यों करा रहे? Insurable interest means that the insured must be in such a position that he will suffer a primary loss by the happening of the event insured against. मतलब अगर हम पड़ोसी के घर का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो अगर उसके घर में आग लग जाता, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? हमको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है कि नहीं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके पड़ोसी का जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना, वो बैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, माने वो नल एंड वॉइड है, ठीक है। आप अपने घर का करा रहे हो, उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस। यस नंदिनी? तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? माने वैगरिंग का मतलब, वेगर का मतलब बेट लगाना हो गया, ठीक है। मतलब हम माने स्पेक्यूलेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट हो गया। समझ में आया आपको? तो वो इवेंट माने, इसके अंदर कहने का मतलब ये होता है कि माने आप चेक कैसे करोगे, आप चेक कैसे करोगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको नुकसान हाँ है क्या सर। कोई? अगर आपको नुकसान नहीं है, तो फिर आप ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा रहे हो? समझ में आ रही है बात? और लॉजिकल है कि नहीं, बताओ मेरे, ये बात लॉजिकल है कि नहीं? मतलब ऐसा सपोज कर लो कि मैं, मेरे जो 4 घर दूर में 80 साल के दादाजी रहते हैं ना, ठीक है, मैं उनके ऊपर इंश्योरेंस कर दे रहा हूं कि वो मरेंगे, ठीक है, ठीक है। माने वो मरेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये तो बेट हो गया ना, ये तो स्पेक्यूलेशन हो गया, ये तो सट्टा लगाना हो गया, ये इंश्योरेंस थोड़ी है। समझ में आ रहा बात को? यस। ठीक है। तो वैगनिंग का मतलब हो गया बेसिकली बेट लगाना, ठीक है। तो आप अगर किसी और के ऊपर में इंश्योरेंस करते हो जिससे आपको नुकसान नहीं है, वो इंश्योरेंस नहीं है, वो बेटिंग है। वो हम अलाउ नहीं करते इंश्योरेंस, ठीक है। A person is said to have insurable interest in the subject matter insured if he is benefited by the existence and suffer a loss by its destruction. For example, अगर आपने अपना फायर इंश्योरेंस लिया है, तो जब आपके गोडाउन में आग लगेगा, आपको नुकसान होगा, है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो वो यस। आपका एक इंश्योरेंस है। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक, आपके पास एक खाली गोडाउन, एकदम खाली गोडाउन है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, उसके अंदर रद्दी पेपर भर दी, ठीक है। माने आपने कार्टून लाया और कार्टून के ऊपर रद्दी पेपर भर दिया, आपने सब रद्दी पेपर भर दिया आपने, ठीक है। और आपने उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है। फिर आपने इसमें आग लगा दी। कितना आइडिया आ रहा है ना तुम लोगों को? बढ़िया बढ़िया। अरे ऐसे तो हो सकता सर एक क्वेश्चन पूछे। है। हाँ पूछे। सर आप किसी बुक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं? आप किसी बुक का इंश्योरेंस मतलब मेरी लिखी हुई? हाँ।
हाँ करा सकते हैं। अगर मेरी बुक का कॉपीराइट है, अगर मेरी बुक बाजार में बेस्ट सेलर है और उससे मेरी फैमिली को क्या नाम है अगर पैसा मिलता है, ठीक है, तो हम नहीं उसका। सर, वैसे वाला नहीं, मतलब आपके पास कोई बुक है एमएल अग्रवाल का कोई, तो आप उसको इंश्योरेंस करवा सकते हो क्योंकि आप क्यों उससे करवाना है? फाइनेंशियल प्रॉफिट करवा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे एम एल अग्रवाल तो जैसे उसमें अगर आपकी बुक जल भी जाएगी तो आपको 200-250 रुपया का नुकसान होगा ना। वही। इंश्योरेंस उससे क्या लेना देना है। और ऐसा भी नहीं कि एम एल अग्रवाल की प्रिंट नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई मेनूस्क्रिप्ट होता ना, कोई मेनूस्क्रिप्ट है, मेरा ऋग्वेदा का करेक्ट। मेनूस्क्रिप्ट है मेरे पास, जो कि दूसरा नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है, और वन उस ऑफ वन ऑफ वन द काइंड। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चीज है, मैं उसका इंश्योरेंस करा सकता हाँ। हूँ, ठीक है। करेक्ट। अमिताभ बच्चन ने अपने आवाज का इंश्योरेंस करवाया था, पता तुमको, उसके आवाज का इंश्योरेंस है। माइकल जैक्सन अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, क्योंकि माइकल जैक्सन से अगर वो मरेगा तो फाइनेंशियल लॉस है। माइक टाइसन का इंश्योरेंस है कि अगर फाइट में मर गया तो उसको बहुत जन को नुकसान होगा। तो जिसमें आपका इंश्योरेबल होता है उसका हो, ठीक है, समझ में आ गया। For यस। example, a यस। trader has insurable interest in his goods and creditors has insurable interest in the life of a debtor till the loan is paid। तुम देखिएगा, अगर तुम गाड़ी खरीदने जाएगा, सपोज करो तुम गाड़ी खरीदने जा रहा है ऑन लोन, ठीक है, तुमने गाड़ी ली लोन पर, ठीक है, तो जब लोन की कंपनी आपको लोन देती है ना, तो जिस आदमी के नाम पे लोन होता है ना, वो तो उसका इंश्योरेंस करवा लेता है, पता है तुमको। आपको उसका प्रीमियम भी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर जिस आदमी के नाम पे गाड़ी है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो लोन कौन चुकाएगा? लोन तो कोई चुका नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो मर गया। अब क्या होगा? तो गाड़ी वाला गया मित्र, क्योंकि गाड़ी वाले ने उसको गाड़ी दिया है ना, इंश्योरेंस मैंने उसको, जो जिसने लोन दिया है वो गया, क्योंकि जिस आदमी से लोन है वो तो मर गया। तो वो लोग जानबूझ के उसका इंश्योरेंस कराते हैं, और जब वो लोग आपको लोन सैंक्शन करते हैं तो पहले ही आपका प्रीमियम काट लेते हैं वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर आपका बाई चांस डेथ हो जाएगा तो फिर आपको उस गाड़ी का ईएमआई नहीं भरना पड़ेगा। वो गाड़ी हो गई, माने जिसकी है वो माने वो गाड़ी, वो गाड़ी हो जाएगी उसी के घर वालों की हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? चलो, अब हम लोग बात करेंगे, ये वाला पैराग्राफ मैं जानबूझ के छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोग को नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसको तुम लोग समझेगा तो तुम लोग और ज्यादा परेशान हो जाएगा, इस पर ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा तुम लोग को, इसी के लिए मैं तुम लोग को अभी ये पैराग्राफ नहीं समझा रहा, ठीक है। चलो, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि आपका नुकसान कवर करके आपको आपके पुराने जैसा फाइनेंशियल पोजीशन था वहां पे लाके खड़ा कर देना। समझ में आ रहा बात को? मतलब जैसे मैंने तुम लोग को एक दिन और भी समझाया पहले, कि अगर मेरे गोडाउन में 1 करोड़ रुपया का सामान था, और अगर यहाँ भगवान ना करे फायर लग गई और मेरा पूरा का पूरा माल जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? मेरे को वापस से 1 करोड़ रुपया कैश दे देगी, या मेरे को चेक दे देगी, वोटेवर। मैंने जितना मेरा फाइनेंशियल लॉस था उतना फाइनेंशियल लॉस वो लोग उसका भरपाई कर देगा। इसका मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने पुराने पोजीशन पे आके खड़ा हो गया। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देखें, इंडेमनिटी का मतलब क्या? प्रॉमिस टू कंपनसेट इन केस ऑफ लॉस। तो अगर आपको लॉस होता है तो हम आपके लॉस की भरपाई कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। The object of every insurance contract is to place the insured as nearly as possible in the same financial position after the loss as he was before the loss। ठीक है, माने आपकी जो लॉस के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब नहीं होनी चाहिए, हम आपकी भरपाई कर देंगे। लेकिन इसमें लोग क्या करते हैं पता है? लोग कभी भी टोटल अमाउंट का आजकल लेते ही नहीं। सपोज कर लो मेरे पास, मेरे गोडाउन में अगर 1 करोड़ का स्टफ है, तो लोग क्या करते हैं ना, 10 लाख रुपया का इंश्योरेंस करा लेते हैं, बोले 10 लाख तक कर दीजिए थोड़ा सा, माने नाम के लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है। तो क्या तुमको क्या लगता है, अगर आपने आप तक 1 करोड़ का सामान है और आपने 10 लाख का इंश्योरेंस किया है, तो क्या कंपनी आपको लॉस होगा तो क्या पूरा 10 लाख रुपया दे देगा, या पूरा 1 करोड़ रुपया दे देगा? क्या देगा कंपनी? 10 लाख। नंदनी तुम बोलो कितना देगा? So can you repeat? सपोज करो मेरा गोडाउन में 1 करोड़ रुपया का सामान रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने 10 लाख का लॉस किया है, मैंने 10 लाख रुपीज का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, और मेरे गोडाउन में आग लग गई। अब इंश्योरेंस कंपनी को मुझे कितना रुपया देना चाहिए? 10 lakh। 10 लाख। 10 गवर्नमेंट lakhs। 10 लाख देना। 10 एक्चुअल lakhs। में वो 10 लाख रुपीज नहीं देगा आपको, पूछो क्यों? सर वो 90 क्यों सर? लाख देगा नहीं, आई थिंक। नहीं। अच्छा, ये टेन तो लाख 10 लाख। रुपीज आपका 1 करोड़ का सामान था, ठीक है,
और आपने 10 हाँ लाख का हाँ इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, इसमें से हो सकता है कुछ सामान बच भी गया और जलने के बाद कुछ सामान बच भी गया आपका, ठीक है, बच भी जाता है ना, सारा सामान नहीं जलता, कुछ आपका बच भी गया सपोज कर लो। तो तुम यहाँ पर हाँ। देखो 1 करोड़ का सामान का आपने 10 लाख रुपया का इंश्योरेंस कराया, दैट इज 10% इंश्योर्ड हो ना, पर है ना। तो वो आपको प्रीमियम तो माने आप 10% का प्रीमियम दे रहे हो ना, तो वो भी तो हाँ आपको 10% ही देगा। हाँ, तो 10 ही लाख तो बोले ना। तो 1 लाख होगा ना, 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख देगा खाली? क्योंकि क्या पता जो माल टेन नहीं लाख का चला टेन उसमें परसेंट या इस, वन? इसमें हमको क्या पता कि कौन सा माल जला है। सपोज कर लो मेरा गोडाउन है, ठीक है, उसमें हाँ आपका जो 10 लाख, इसमें ये तो नहीं बोला ना कि ये राइट हैंड कॉर्नर का 10 लाख था। हो सकता है जो 10 लाख रुपया था वो इधर का, वो बोलेगा आपका 10 लाख का माल तो ये वाला था, ये जला ही नहीं। आपने तो पूरा गोडाउन का इंश्योरेंस नहीं करवाया ना, आपने तो खाली परसेंटेज कराया, तो हमको भी तो परसेंटेज ही देना चाहिए ना। ओ। समझ में आप ज्यादा स्मार्ट है क्या, कि आप बने आपको लग रहा है कि बस हम कर लेंगे, 10% का इंश्योरेंस देंगे, प्रीमियम लेके पूरा पैसा ले लेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी भी कम नहीं है, ठीक है ना, वो लोग भी उतना का ही देता है अपने हिसाब से, और वो लोग भी सही है ना। मतलब समझ को लो इसके 3 कंपार्टमेंट थे, ठीक है, 3 कंपार्टमेंट में माल रखा हुआ था, यहाँ पे 3 लाख का था, यहाँ पे 3 लाख का था, यहाँ पे 4 लाख का था, ठीक है, टोटल हो गया 10 लाख का। इसने खाली अपना हाँ खाली कहने माने 1 करोड़ का टोटल था सपोज कर लो, इसने 1 करोड़ में खाली 10 लाख का ही इसने इंश्योरेंस करवाया, तो प्रोपोर्शनेट कराया, तो प्रीमियम भी आपको जो इसका डैमेज है जो क्लेम होगा वो भी प्रोपोर्शनेट ही मिलेगा, क्योंकि आपका माने जितना परसेंट जला है, मतलब समझ को लो इसमें से 50% का लॉस हुआ है आपका, ठीक है, इसमें से 50% माल जल गया, तो वो भी आपको 50% पैसा देगा, माने 5 लाख रुपया देगा। समझ में रहा है? अगर इसमें 60% जलेगा यस। तो वो आपको 6 लाख रुपया दे देगा, अगर 100% जल गया तो वो आपको 10 लाख रुपया देगा। फेयर इनफ ना, ओ। है ना। हाँ मेरा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ठीक से बता नहीं पाया एग्जाम्पल में, माने जितना परसेंट आपका डैमेज हुआ है उतना ही परसेंट वो आपको लॉस, क्योंकि उतना ही परसेंट का तो आपने प्रीमियम दिया हुआ तो है। मतलब जितना टोटल मनी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसकी परसेंटेज के हिसाब से वापस मिलेगा फेयर इनफ, पैसा। फेयर इनफ नहीं, आपने 1 करोड़ में सिर्फ 10 लाख का लिया, मैंने 10% लिया ना आपका खाली, ठीक है। तो जितना भी आपका जो डैमेज हुआ, अगर 50% आपका डैमेज हुआ है, ठीक है, तो वो आपको इसका मैंने उसका भी वो अपना कैलकुलेशन करके देगा, भाई कितना आपका हुआ है उसके हिसाब से हम देंगे आपको पैसा, टोटल आपको पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा बात को, इसका भी सम्स आएगा, ये सम्स हम लोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्लेस द इंश्योर्ड एज नियरली एज पॉसिबल इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर द लॉस एज ही वाज बिफोर द लॉस। समझ में आ गया बात को, इसी के लिए हम बोलते हैं पूरा इंश्योरेंस कराना यस है। The insured is entitled to recover from the insurance only the amount of loss actually suffered. The maximum amount of compensation will be up to the sum insured or the value of the policy. The insured will not be allowed to make any profit of the happening of loss covered by the insurance contract. ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा तो मजा आएगा, देखो एग्जाम्पल अच्छा है, इसको समझो अच्छे से। सपोज ए हैज इंश्योर्ड हिज हाउस फॉर रुपीज 10 लाख रुपीज, 10 लाख है कि 1 करोड़ है, 10 लाख है ना, सर 10 लाख है। 10 लाख। Due to a fire, A's house is destroyed, but A has been able to salvage goods worth rupees 50,000. ठीक है, माने A ने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है, और उसमें से 50,000 का जो गुड्स है वो बचा हुआ है। वो बच गया, उसने बचा लिया, जला नहीं, हाँ। ठीक है। तो A will be compensated up to 9,50,000। A को कितना मिल जाएगा, 9.5 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि आपका जितना डैमेज हुआ है उतना हम आपको देंगे, ठीक है। अब ये बोलेगा नहीं एक काम कीजिए आप 10 लाख रुपया भी हमको दे दीजिए, तो एक तरह से देगा, अगर उसका 10 लाख देंगे उसको तो 50,000 का फायदा होगा, है ना। समझ में आ रहा बात को, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर यस। इसको इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10 लाख रुपया देगा तो इंश्योरेंस कंपनी ये 50,000 रुपया वो क्योंकि ये सामान उसका हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का, फिर ये सामान इसका नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये खाली आपको डैमेज से बचा रहा है, ठीक है। सो ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट दोस, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ठीक है, ये आप लोग एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना सब लोग। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट दोस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। बोल रहा है जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है खाली लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। वाई? धीमंत इसका आंसर देगा, क्योंकि लास्ट क्लास में भी धीमंत बताया था क्यों।
हाँ सर, कॉल आ रहा था, क्या बोल रहे थे सर? तो तुम भूल जाओ। नंदिनी तुम बोलो, वाई लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर बिकॉज अगर कोई इंसान मर गया तो वापस जिंदा थोड़ी ना हो सकता है। करेक्ट। माने आप कितना भी इंसान को पैसा दे दीजिए, एक इंसान कभी भी किसी की मौत की कीमत नहीं चुका सकता, ठीक है। दैट इज अ लॉस विच कैनॉट बी कंपनसेटेड। आप उसको फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हो, आप उसको फाइनेंशियली कुछ दे सकते हो, पर आपकी जो इंसान है वो तो इंसान है ना, उसको कंपनसेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज नो अमाउंट ऑफ मनी कैन कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ लाइफ. In case of life insurance, the sum insured is fixed and it is payable on the expiry of the policy or on the death of a life insured, whichever is earlier. A contract of life insurance is therefore a contingent contract, not a contract of indemnity. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये भी आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइफ इंश्योरेंस? इट इज अ कंटिंजेंट। कंटिंजेंट माने ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट, ठीक है। बट इट इज नॉट अ इंडेमनीफाई क्यों नहीं करता? क्योंकि कितना भी पैसा जो होता है वो आदमी को उसकी लाइफ का कीमत नहीं लगा सकते आप। समझ में आ गया बात को? यस तो सर। हम लोगों ने 3 चीज पढ़ी, कौन कौन सी? सबसे पहले पढ़े अटमोस्ट गुड फेथ। ये तुम लोगों को लगता है होना चाहिए इंश्योरेंस में कि नहीं होना चाहिए? यस सर सर। होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तुमको क्या लगता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। यस सर। समझ में आ गया बात? नंबर तीसरा क्या? इंडेमनिटी। ठीक है, ये तो एक तो लॉजिक वाला बात है, ठीक है। अब हम लोग चौथा पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन. It implies that after indemnifying the insured for his loss, the insurer becomes entitled to all the rights and remedies relating to the property insured. इसका मतलब क्या हो गया? मतलब एक बार जब हमने आपको कंपनसेट कर दिया तो आपकी जो प्रॉपर्टी बच जाती है या जो भी चीजें आपकी बच जाती है, अगर हमने उसका फुल क्लेम दे दिया है तो वो सारी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है, ठीक है। सपोज कर लो ए और बी, वैसे तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ ही है, ठीक है। ए ने रॉकेट छोड़ा, ए के बेटे ने रॉकेट छोड़ा जो बी के घर में घुस गया, ठीक है, और बी के घर में लग गई आग, ठीक है। लेकिन बी जो था वो अपने घर को इंश्योरेंस करा के रखा हुआ था, ठीक है। उसने अपने घर को इंश्योरेंस करा के रखा हुआ था और उसने इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि आप मेरे को इंश्योरेंस क्लेम दे दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको इंश्योरेंस क्लेम दे दिया, ठीक है। सपोज कर लो 10 लाख रुपीज था, 10 लाख का इंश्योरेंस क्लेम हो गया। उसके बाद क्योंकि बी एक गुंडा था, वो ए के घर में गया, इसको पीटा और बोला तेरे बेटे ने मेरे घर में आग लगाई, पैसा दे। और इससे भी 2 लाख रुपया छीन लिया, माने इससे भी 2 लाख रुपया मांग लिया, ठीक है। अब तुम बोलो, क्या ये 2 लाख रुपया बी को मिलना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी को मिलना चाहिए? इंश्योरेंस। क्यों? इसको क्यों नहीं? ये तो गुंडागर्दी है, दिखाया ना। गुंडागर्दी मतलब अगर इतना कंफ्यूजन है जाती है। ये घर अब किसका हो गया? ये इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, तो इस घर में जो भी बेनिफिट आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा। सो दिस बिलोंग्स टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो आप ऐसे डबल क्लेम नहीं कर हाँ सकते, यहाँ से भी मार लीजिए वहां से भी मार लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा बात को? ऐसा होता है ना, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कितनी बार गाड़ी ठोक देते हैं ना, तो आप सामने वाले ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेते हो, उसको 2-3 थप्पड़ मारते हो। कॉलर वाला ड्राइवर तो सर मेरे पास 2,500 यही दे सकते हैं आपको, कुछ नहीं सर यही। तो आप उससे 2,500 रुपया ले लेते हो और फिर अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस में दे देते हो ठीक है, इंश्योरेंस वाले से क्लेम ले लेते हो और वो 2,500 पॉकेट में रख लेते हो। आपको तो फायदा ही हो गया यार है कि नहीं? वाह। अरे ऐसे ही तो होता है, रास्ते में कोई गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आपका किया हुआ रहता है और सामने वाला आपको धक्का मार दिया तो आप तो उससे लड़ाई कर लेते हो, है कि नहीं? लड़ने के बाद आप उसको पकड़ के, अगर वो कमजोर है, डर गया आपसे, तो पैसा भी दे देगा आपको। तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बताते नहीं हो, लेकिन टेक्निकली वो इंश्योरेंस कंपनी का होना चाहिए, है कि नहीं? चलो इसको जरा सर रीड करो। आपका आइडिया दे रहा। हाँ, हम पढ़ाते हैं तो बहुत जन को आइडिया आ जाता है। सर चलो हाँ, सर अगर ये इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया ये वो कि वो पैसा लिया है तो तो क्लेम उसका कर देगा उसका इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी। नहीं मिलेगा। हाँ, उतना पैसा काट देगा इंश्योरेंस हाँ। ठीक है, चलो इस ये वाला इंश्योरेंस जरा रीड करो तो नंदनी। द इंश्योरेंस, तो कौन सा डॉक्ट्रिन? यहाँ से पढ़ो, हम तो ये पढ़ दिया। द इंश्योरेंस विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर। फॉर एग्जांपल सपोज, for example, X insures his house against fire for 50,000. The house is put on fire by his neighbor Y. X gets a claim of 50,000 from the insurance company.
Later on, he also recovers 30,000 from Y. X will have to return 30,000 to the insurance company. Doctrine of subrogation is applicable to all contracts of indemnity, and it is not applicable to life insurance. Insurers' right of subrogation will extend only to the extent of the sum insured. The insurer can recover only what the insured himself could recover. वो तो इंश्योर्ड Subrogation हिमसेल्फ कुड applies रिकवर। only Subrogation applies only after the insurer has paid the claim to be insured. Doctrine of subrogation is the corollary of indemnity. हाँ, माने वो इंडेमनिटी से ही आता है। जब हमने आपको चुका दिया तो फिर आप डबल क्लेम कैसे कर सकते हैं? जब एक बार हमने आपको क्लेम दे दिया तो अब आपको जो मिल रहा है वो हमारा है। समझ में आ गया बात को? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन समझ में आ गया बात आपको? हाँ धीमंत बोलो। सर ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए नॉट एप्लीकेबल क्यों है? तो लाइफ इंश्योरेंस में कोई आदमी मर जाएगा तो फिर दोबारा कोई जिंदा थोड़ी ना कर पाएगा उसको। अच्छा, ओके। चलो, कोई हमारा साथ भी कोई बहुत ही थोड़ा सर चल हमको ये एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। क्यों? सर जैसे इसमें है कि एक्स इंश्योर्स मतलब वो 50,000 का अपना प्रीमियम लेता है और वाई उसका घर चला दिया और एक्स गेट्स अ क्लेम ऑफ 50,000 फ्रॉम द 30,000 फ्रॉम भाई। सर कंपनी से 50,000 हाँ, मिल रहा है, 50,000 मिल 50,000 तो वाई से मिल हाँ रहा है, हाँ हाँ। तो सर 30,000 क्यों मिला वाई से? अरे ये मैंने वाई क्या 30,000 ही था, ठीक है। वाई के पास 30,000 ही था, उसको 30,000 ही मिल सका वाई से। ये क्यों मिला नहीं मिला का बात नहीं है, माने उस तो वाई से उतना ही रिकवर कर पाया। वाई गरीब आदमी था, नहीं दिया उसको पैसा। लेकिन यहाँ वो पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट ये कि तुम्हारे घर का डैमेज तो तुमको मिल गया ना 50,000। तुम्हारा घर का नुकसान था 50,000 का, तुमको 50,000 मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। अब तुम 30,000 रुपया, वाई का गलती था तो वाई अच्छा आदमी था, वाई बोला सर हमारे पास 30,000 हो रहा, हमसे 30,000 ले लो। तो वो 30,000 पे आपका राइट नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी का राइट है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो आपका डैमेज भर दिया। अब आप डबल क्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ से भी ले लो वहां से भी ले लो। फिर बोल रहा हूँ, प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है इंश्योरेंस का, ठीक है। समझ में आ गया बात को? तो सर यहाँ से 50,000 मिल गया, फिर 30,000 वापस दे दिया तो मतलब ऑल राउंड तो मिला तो 20,000 ही एक्स को। अरे पागल, 50,000 और 30,000, 80,000 मिला था। 80,000 में 30,000 वापस दिया इंश्योरेंस कंपनी को, और उसका डैमेज तो 50,000 का ही हुआ, तो उसको तो 50,000 ही मिला। अच्छा ठीक है सर। अरे मेरा 50,000 का नुकसान हुआ, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पहले 50,000 रुपया दे दिया, ठीक है, तो मेरा तो हो गया जीरो, ठीक है। अब यहाँ से 30,000 हाँ आया, सर आ गया समझ। तो वो 30,000 इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा तो हो गया ना भाई, तुम्हारा जितना नुकसान था तो भरपाई हो गया। हाँ बोलो धीमत। हाँ सर, मैं कहना चाह रहा था सर, मान लीजिए अगर मतलब कि मेरा 50,000 से थोड़ा ज्यादा मतलब कि लॉस हुआ है, तो मतलब कि मैं अगर उससे पैसा लूंगा फिर भी मुझे भरना पड़ेगा इंश्योरेंस को? गुड क्वेश्चन। इस पे बात समझो कि आपने कितना का इंश्योरेंस कराया है, आपको प्रीमियम आप कितना का दे रहे हैं, वो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर में होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने सपोज कर लो कि आपने टोटल अपना घर को टोटल इंश्योर्ड करवाया होगा, ठीक है, जितना भी पैसा आपको मिलेगा ना, तो उतना परसेंटेज जितना इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, अगर आपको एक्सेस मिला तो इंश्योरेंस कंपनी ले लेगा उतना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगा, ठीक है। समझ मारी बात को? माने इंश्योरेंस कंपनी खाली आपका डैमेज फुलफिल करेगा, ठीक है। सपोज कर लो ऐसा है कि तुम्हारा 60,000 का तुम्हारा लॉस था, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी हाँ तुम्हारा प्रीमियम कम है, तो 30,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, ठीक है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में हम करेंगे ना, इसके बाद तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम तुम हाँ लोग प्यार से समझाने लग गए ना, तो तुम लोग पूरा इसके अंदर घुस गए, ऐसे होगा तो कैसे होगा, वैसे होगा तो कैसे होगा, वैसे होगा तो कैसे होगा। है ना, दिमाग तुम लोग ओवर टाइम करते हैं, हाँ लेकिन अच्छा लगता है। इट इज गुड, ऐसा ही होना सर चाहिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ अच्छा, ऐसे यही तो टीचर का हाँ काम होता है ना, जब आपको आपको सेंस ऑफ इंक्वायरी दिमाग में आना चाहिए और सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। इसका मतलब आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ रहे हो, वेरी गुड। और ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तभी होता है सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग ये वाला जब कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, इसका सम्स आता है, तुमको पता है क्या नाम है, जब तुम लोग 11 ओके 12 में जाओगे तो इंश्योरेंस बोल के एक चैप्टर ही होगा तुम लोग का, ठीक है। 12 में होता है इंश्योरेंस बोल के चैप्टर ही होता है, उसमें आपको यही कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सम्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग का काफी क्लैरिटी आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये 2 मिनट, लेट्स सी वी कैन कंप्लीट इट।
It means that a right of insurance who has paid claim under insurance policy to call upon other insurance to contribute to the payment. अच्छा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा ठीक है, when an insurance has taken more than one policy on the same property, he shall not be entitled to claim from each insurer more than total loss for all the insurance put together. अब सपोज कर लो एक आदमी है, ठीक है, बहुत चालू है, ठीक है, उस आदमी ने क्या किया है, उसका 50,000 रुपया का घर का वैल्यू है, सपोज कर लो, ठीक है, और उसने क्या किया है, 3-4 कंपनी से उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ, किसी से 10,000 का, ओके किसी से 20,000 का, किसी से 30,000 का, ठीक है। तो जब उसका नुकसान हो जाता है तो क्या सब कंपनी से लेगा कि सब कंपनी उसको प्रोपोर्शनेट पैसा देंगे, ये देखने वाला बात, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, इसने जैसे यहाँ पे बोला, व्हेन इंश्योर्ड हैज टेकन मोर देन वन पॉलिसी ऑन द सेम प्रॉपर्टी, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फ्रॉम ईच इंश्योरर मोर देन टोटल लॉस फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस पुट टुगेदर। मतलब सोच लो 50,000 का था, इसने 2-3 कंपनी से 50,000 का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ए से भी कराया है, बी से भी कराया है और सी से भी कराया है 50,000, ठीक है। अब इसके घर में आग लग गया तो क्या ये ए से भी पैसा लेगा, बी से भी लेगा, सी से भी लेगा? इस केस में इसको 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ 50,000, है कि नहीं? ये तो सियाना निकला, ये तो अच्छा Yes, आइडिया sir. कि आप अपना प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करा लीजिए और 4-5 इंश्योरेंस Sir, आप इंश्योरेंस करा लीजिए, but if हाँ, घर में आग लगा दो। हाँ बोलो। sir, if you get caught तो तुम तीनों से भी नहीं मिलेगा फिर। हाँ वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं, तीनों कंपनी आपस में बात, इंश्योरेंस कंपनी भी कम नहीं है ना, वो लोग भी सब पता कर लेता है। अभी 1 ही मिनट रह गया यार, काश हम लोग, कोई बात नहीं है, हम लोग ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से यही से चालू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो हाँ बनेगा सर। तो हम लोग यहीं से करेंगे इसको, ठीक है। आज टाइम नहीं है, चलो बाय बाय ओके एवरीवन। सर, ओके बाय बाय सर। खुद पढ़ के कोशिश करना, ट्राई करना, समझ में आता है कि, ओके चलो बाय।